नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। अब पाठ नंबर 4 का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ का शीर्षक है आदर्श बदला। लेखक सुदर्शन जी ने यह कहानी लिखी है और इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बैजू बावरा के संदर्भ में बताने की कोशिश की गई है कि आगरा शहर में साधुओं की जो एक मंडली आगरा शहर में आ गई थी और उसी समय कि वह अपने मन से गीत गाते हुए जा रहे थे, लेकिन तानसेन ने बैजू बावरा के पिताजी को मृत्युदंड की सूचना दी, जो मृत्युदंड की सज़ा दे दी और सज़ा दे जाने के बाद उसी समय बैजू बावरा छूटा था और इसलिए उसने 12 वर्ष तक उसने बैजू बावरा ने 12 वर्ष तक बाबा हरिदास के कहने के अनुसार 12 वर्ष तक उसने तपस्या की, साधना की और वह राग विद्या में पूर्ण रूप से गंभीर जो गंधर्व हो गया है। तो देखिए प्रस्तावना देखिए कि इसके लिए उन्होंने बैजू से 12 वर्ष तक संगीत की तपस्या करने का वचन लिया। बाबा ने 12 वर्ष में बैजू बावरा को वह सब कुछ सिखा दिया जो उसके पास था। अब बैजू पूर्ण गंधर्व हो गया था, उसके स्वर में जादू था, लेकिन संगीत तपस्या पूरी होने के साथ ही बैजू बावरा को बाबा हरिदास के सामने यह प्रतिज्ञा भी करनी पड़ी कि वह इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुंचाएगा। इस प्रतिज्ञा से उसे लगा कि प्रतिहिंसा की छुरी हाथ में आई थी, तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर उसे कुंद कर दी कि उसी प्रकार 12 वर्ष तपस्या जो साधना करने के बाद कि संगीत की तपस्या करने का वचन लिया बाबा ने, 12 वर्ष में यह बैजू बावरा को वह सब कुछ सिखा दिया जो उसके पास था। अब बैजू पूर्ण गंधर्व हो गया था, उसके स्वर में जादू था, लेकिन संगीत तपस्या पूरी होने के साथ ही बैजू बावरा को बाबा हरिदास के सामने यह प्रतिज्ञा भी करनी पड़ी, वह किसी राग विद्या से किसी को, इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। इस प्रतिज्ञा से उसे लगा कि प्रतिहिंसा की छुरी हाथ में आई थी, तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर उसे कुंद कर दी। और उसी प्रकार की यहाँ तक आपने पिछले तासिका में देखा था और आज के तासिका में आप देखेंगे। मैं परिचित पढ़ता हूँ। बैजू का लहू सूख गया, उसके पैर लड़खड़ाने लगे, सफलता के बाग परे भागते हुए दिखाई दिए। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ में आई थी, प्रतिहिंसा की छुरी हाथ में आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। बैजू ने होंठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया, मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था, शिष्य गुरु से विवाद नहीं कर सकता। कि कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजार में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा उसकी भी मौत आ गई। वे उठे कि उसे नगर की रीत की सूचना दे दे, मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए और किसी को साहस न हुआ कि उसे कुछ कहे। कि दम के दम में यह समाचार नगर में जंगल की आग के समान फैल गया। कि कुछ समय में दम के दम में यह समाचार नगर में जंगल की आग के समान फैल गया कि एक साधु रागी आया है
जो बाजारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियाँ संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। कि आप देखिए कि कुछ दिनों के बाद ये एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजार में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई। वे उठे कि उस नगर की रीति की सूचना दे दें, मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए और किसी को साहस न हुआ कि उससे कुछ कह दे। दम के दम में यह समाचार नगर में जंगल की आग की समान फैल गया कि एक साधु रागी आया है, तो वो जो बाजारों में गा रहे हैं। कि सिपाहियों ने हथकड़ियाँ संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। पास आने के बाद ही उसका रंग पलट गया। साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थी। साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थी, जिनमें जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति थी। सिपाहियों को न अपनी सुध रही, न हथकड़ियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की। क्या आप देखिए कि साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थी, जिनमें जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति थी। सिपाहियों को न अपनी सुध रही, न हथकड़ियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की, न बादशाह की और न बादशाह के हुक्म की। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे, जहाँ सरस्वती का वास था और जहाँ से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। कि वे आश्चर्य से उनके मुख की ओर देखने लगे। सिपाही जहाँ सरस्वती का वास था, कि जो बैजू बावरा का जो मुख है, वही मुख से ऐसी मधुर ध्वनि यह गीत सुनाई दे रहा था। और इस किरणों के फूट रही थी कि जिनमें जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति थी। सिपाहियों को न अपनी सुध रही, न हथकड़ियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की, न अपने बादशाह की, न बादशाह के हुक्म की। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे, जहाँ सरस्वती का वास था और जहाँ से संगीत के मधुर ध्वनि धारा बह रही थी। साधु मस्त थे, सुनने वाले मस्त थे, जमीन आसमान में मस्त थे। क्या देखिए उसके स्वर के कारण कि जहाँ से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मस्त थे, सुनने वाले मस्त थे, जमीन आसमान मस्त थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था और श्रोताओं की समूह भी धीरे धीरे चलता था। कि जैसा जैसा साधु यह गीत गाते हुए आगे बढ़ता है, कि वैसा वैसा श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे चलता जाता था। कि ऐसा मालूम होता था कि जैसे एक समुद्र है जिसे नवयुवक साधु आवाज़ों की जंजीरों से खींच रहा है। कि धीरे धीरे श्रोताओं का भी समूह धीरे धीरे चलता जाता था। ऐसा मालूम होता था कि जैसा एक समुद्र है जिसे नवयुवक साधु आवाज़ों की जंजीरों से खींच रहा है और संकेत से अपने साथ साथ आने की प्रेरणा कर रहा है। मुग्ध जनसमूह चलता गया। कि जनसमूह है सभी मुग्ध हो गया है। कि यह गीत सुनते सुनते मुग्ध जनसमूह है चलता गया। पता ही नहीं किधर को, पता ही नहीं कितने देर एकाएक गाना बंद हो गया। कि बैजू बावरा ने अपना गीत गाना बंद कर दिया है। तभी उसी समय यह मुग्ध समुदाय चलता गया। पता ही नहीं किधर को, पता ही नहीं कितने देर एकाएक गाना बंद हो गया। जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। कि जब गाना बंद हो गया, जादू का प्रभाव टूटा, तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले और सोचा
यह हम कहाँ गए। साधु अज्ञान में ही मौत के द्वार पर आ पहुंचा था कि यह सभी लोग सोचने लगे, पश्चाताप हो गया और अपने आंखें मले और सोचा कि यह हम कहाँ गए। साधु अज्ञान में ही मौत के द्वार पर पहुंचा था। भोली भाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आ फंसी थी और अजगर के दिल में जरा भी दया नहीं थी। और उसी प्रकार कि यह सभी धन समूह अकबर बादशाह के दरबार में आकर खड़े रह गए हैं। तभी सभी लोग सोचने लगे कि हम यहाँ कहाँ गए हैं। तानसेन बाहर निकला। वह लोगों को देखकर वह हैरान हुआ कि तानसेन, यह आवाज़ सुनने के बाद तानसेन बाहर निकला। वह लोगों को देखकर वह हैरान हुआ और फिर सब कुछ समझकर नवयुवक से बोला, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार आए। नवयुवक से बोला कि शायद आपके सिर पर मौत सवार हुआ है। नवयुवक साधु मुस्कुराया, जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। कि बैजू बावरा ने नवयुवक साधु ने मुस्कुरा कर कहा, जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, अच्छा, मगर अपना नियम जानते हैं ना। कि तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना। नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है। नियम कड़ा है, मेरे दिल में दया नहीं है। मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार है। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना। नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है। मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार है। नवयुवक ने कहा, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं। कि बैजू बावरा नवयुवक ने कहा कि मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है। मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ। कि मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ। और इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान आ गया। और इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान आ गया। झंकारते हुए आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथ में हथकड़ियाँ पहन दी। भक्ति का प्रभाव टूट गया। श्रद्धा के भाव पकड़ जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही कूड़े बरसने लगे और लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु दरबार की ओर चले हैं। और उसी प्रकार कि यहाँ जो उसे पकड़ लिया गया है कि तानसेन बाहर आया, राग विद्या में सभी तरबेज हो गए हैं। और सभी तरबेज हो जाने के बाद कि उसी समय नवयुवक साधु मुस्कुराया, जहाँ है मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। तानसेन बेपरवाही से उत्तर दिया, अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना। नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है। मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार है नवयुवक, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है। मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ। इसी समय सिपाहियों को अपने हथकड़ियों का ध्यान आया। झंकारते हुए आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथ में हथकड़ियाँ पहन दी। भक्ति का प्रभाव टूट गया। श्रद्धा के भाव पकड़ जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसने लगे और लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई और उसी प्रकार इस परिच्छेद में कटी शब्दार्थ है। दम के दम उसी समय तुरंत, दम के दम उसी समय तुरंत, रागी रोगों का जानकर, रंग पलटना स्थिति अलग हो जाना, मुखमंडल चेहरा, सुध होश, सरस्वती विद्या की देवी, पछताना। कि इस परिच्छेद के माध्यम से लेखक ने बताया है
कि मनुष्य के अंदर सद और असद दो प्रवृत्तियाँ होती है। मनुष्य के अंदर सद और असद दो प्रवृत्तियाँ होती है। सद का अर्थ है अच्छा और असद का अर्थ है जो अच्छा नहीं हो यानी बुरा। घमंड मनुष्य की बुरी वृत्ति है। घमंडी व्यक्ति को अच्छे और बुरे का विवेक नहीं होता। वह अपने घमंड के नशे में चूर रहता है और अपना भला बुरा भूल जाता है। घमंडी व्यक्ति के अपनी गलती का एहसास तब होता है जब उसकी की गई गलतियों का परिणाम उसके सामने आता है। घमंड का परिणाम बहुत बुरा होता है। इसके कारण बड़े बड़े ज्ञानी पुरुषों को भी मुँह की खानी पड़ती है। रावण जैसा महाज्ञानी पंडित भी अपनी घमंड के कारण अपने कुल परिवार सहित नष्ट हो गया। घमंड मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और उसकी मंजिल है दारुण दुख। और इसलिए मनुष्य को घमंड का मार्ग त्याग कर प्रेम और सद्गुण का मार्ग अपनाना चाहिए। और कुछ दिनों के बाद यही सुंदर साधु आगरा के बाजार में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने सोचा कि इसकी भी मौत आ गई है। वे उसे नगर की रीति का सूचना देने निकले, पर उसके निकट पहुंचने के पहले ही उससे मुक्त होकर अपनी सुध-बुध खो बैठे। सिपाही उसे पकड़ने दौड़े तो उसका गीत सुनकर उन्हें अपनी हथकड़ियाँ की भी सुध न रही। लोग नवयुवक के गीत पर मुग्ध हो गए। चलते चलते यह जन समूह मौत के द्वार यानी तानसेन के महल के सामने था। तानसेन बाहर निकला और उसने फप्ती की कसी तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। तानसेन ने कहा, जानते हैं नियम कड़ा है, मेरे दिल में दया नहीं है। मेरी आंखें दूसरों की मौत देखने के लिए हर समय तैयार है। इस पर बैजू बावरा ने कहा, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है। मैं हमेशा के लिए मरने के लिए तैयार हूँ। और उसी प्रकार इस परिचय के माध्यम से लेखक ने समझाने की कोशिश की है कि कुछ दिनों के बाद यह सुंदर युवा साधु आगरा के बाजार में गीत गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने सोचा कि इसकी भी मौत आ गई है। वे उसे नगर की रीति की सूचना देने के निकले, पर उसके निकट पहुंचने के पहले ही वे उससे मुग्ध होकर अपनी सुध-बुध खो बैठे। सिपाही उसे पकड़ने दौड़े तो उसका गीत सुनकर उन्हें अपनी हथकड़ियों की भी सुध न रही। लोग नवयुवक के गीत पर मुग्ध थे। चलते चलते यह जन समूह मौत के द्वार यानी तानसेन के महल के सामने था। तानसेन बाहर निकला और उसने फप्ती कसी तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। तानसेन ने कहा, जानते हैं नियम कड़ा है, मेरे दिल में दया नहीं है। मेरी आंखें दूसरों की मौत देखने के लिए हर समय तैयार है। इस पर बैजू बावरा ने कहा, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है। मैं हमेशा के लिए मरने के लिए तैयार हूँ। और उसी प्रकार इस पाठ के माध्यम से लेखक ने समझाने की कोशिश की है। और आज की तारीख का यही खत्म हो गई। आगे का जो भाग है, आगे की तारीख में